शेख नीलिमा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नीलिमा जैसे ही यह बात सुनती हो, नीलिमा पीली पड़ जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, मैं ऐसे कैसे आपके साथ चल सकती। वो शेख कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उसने नीलिमा को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर किया। नीलिमा डर गई और रोहित को फोन किया। रोहित ने उसे समझाया कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएगा, लेकिन शेख ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चला गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक साधारण परिवार का युवक रोहित, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बलबूते पर दुबई में एक निर्माण कंपनी में बतौर इलेक्ट्रिशियन नौकरी हासिल की थी। बीते 10 वर्षों से वह दुबई में मजदूर वर्ग के अंतर्गत कार्यरत था। इस दौरान उसने अपनी मेहनत से 7-8 लाख रुपए की बचत की थी और अपने भविष्य को लेकर कुछ छोटे बड़े सपने बुन रखे थे। रोहित की उम्र अब 30 साल हो चुकी थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। काफी तलाश के बाद परिवार ने एक सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की नीलिमा को उसके लिए चुना। नीलिमा ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और शादी के बाद घर संभालने के लिए तैयार थी। रोहित की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। नीलिमा का रूप और स्वभाव रोहित को भा गया। शादी के बाद के 15 दिन दोनों ने साथ बिताए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही रोहित को दुबई वापस लौटना पड़ा। नीलिमा ने उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने समझाया कि नौकरी करना उनकी जरूरत है। नीलिमा ससुराल में उदास रहने लगी। रोहित के माता पिता भी उसकी हालत देखकर चिंतित थे। उन्होंने रोहित से आग्रह किया कि वह नीलिमा को अपने साथ दुबई ले जाए, लेकिन रोहित ने बताया कि मजदूर कैटेगरी के कर्मचारियों को अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं है। नीलिमा के अकेलेपन और उसकी तकलीफ को देखते हुए रोहित ने निर्णय लिया कि वह अपनी बचत से भारत लौटकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने मैनेजर जगन्नाथ से बात की, लेकिन जगन्नाथ ने उसे समझाया कि दुबई में उसका काम और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक समाधान निकाला गया। जगन्नाथ ने कंपनी के मालिक शेख से बात की और रोहित का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बनवाने की पेशकश की। डिप्लोमा बनने के बाद रोहित अपनी पत्नी नीलिमा को दुबई ले आया। नीलिमा के साथ होने से उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। अब वह अपने काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद मैनेजर जगन्नाथ ने रोहित से पार्टी की मांग की। रोहित ने उन्हें अपने घर बुलाया। नीलिमा ने स्वादिष्ट खाना बनाया। पार्टी के दौरान जब जगन्नाथ ने नीलिमा को देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। जाते जाते उसने नीलिमा को कुछ उपहार भी दिए। कुछ समय बाद जगन्नाथ ने शेख से नीलिमा की सुंदरता का जिक्र किया। शेख ने रोहित के घर आने की इच्छा जाहिर की। रोहित इससे भयभीत हुआ, क्योंकि उसने दुबई के रसूखदारों की कई भयानक कहानियां सुनी थी, लेकिन नौकरी और दबाव के चलते वह इनकार नहीं कर सका। शेख ने नीलिमा के लिए कीमती हीरे की अंगूठी लाकर उसे उपहार में दी। यह देखकर रोहित का दिल बैठ गया। उसे अंदेशा होने लगा कि आने वाले दिन खतरे से खाली नहीं होंगे। उसने नीलिमा को सतर्क रहने की सलाह दी। 3 दिन के बाद जब रोहित अपनी ड्यूटी पर था, शेख फिर से नीलिमा के घर पर अपनी बड़ी गाड़ी में जाता है और वहां जाकर नीलिमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एकदम से कहती है कि आप यहाँ पर कैसे आए हो? रोहित तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद शेख कहता है, कोई बात नहीं, रोहित के बारे में कोई बात भी नहीं है, और वह बिना बुलाए ही घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर जाकर सोफे पर बैठ जाता है तो नीलिमा उसके लिए कुछ नाश्ता पानी बनाती है। अब शेख नीलिमा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नीलिमा जैसे ही यह बात सुनती हो, नीलिमा पीली पड़ जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, मैं ऐसे कैसे आपके साथ चल सकती। वो शेख कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उसने नीलिमा को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर किया। नीलिमा डर गई और रोहित को फोन किया। रोहित ने उसे समझाया कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएगा, लेकिन शेख ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चला गया। रोहित जब घर लौटा तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख नीलिमा को अपनी गाड़ी में लेकर गया है। यह सुनकर रोहित पागल सा हो गया। उसने जगन्नाथ को फोन किया और अपनी व्यथा बताई। जगन्नाथ ने शेख से बात की। शेख ने जवाब दिया कि वह नीलिमा को 3 दिन बाद वापस भेज देगा। इन 3 दिनों में रोहित ने जो मानसिक यातना झेली वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। 3 दिन बाद जब नीलिमा घर लौटी तो वह टूट चुकी थी। उसने रोहित से लिपटकर रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो। उसने मेरी आत्मा को घायल कर दिया, मैं और सहन नहीं कर सकती। नीलिमा ने बताया कि शेख ने 3 दिनों तक उसे बंदी बनाकर रखा, उससे जबरन संबंध बनाए और उसे कपड़े पहनने तक की अनुमति नहीं दी। रोहित ने कंपनी से अपने पैसे मांगे,
ताकि वह नीलिमा को लेकर भारत लौट सके, लेकिन शेख ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर रोहित दुबई में ही रुका रहा। कुछ दिनों बाद शेख फिर नीलिमा को लेने आया। उसने धमकी दी कि यदि नीलिमा उसके साथ नहीं चली तो वह रोहित को मरवा देगा। शेख अपनी लंबी गाड़ी में नीलिमा को बिठा ले जाता है। 8 दिनों तक शेख ने नीलिमा को अपने पास रखा। इस बार उसने अपने दोस्तों को भी बुलाकर नीलिमा के साथ दुष्कर्म करवाया। 8 दिन लगातार नीलिमा के साथ रेप किया जाता है और जब नीलिमा 8 दिन के बाद घर आती है तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। आकर के नीलिमा रोहित के पांव पकड़ लेती है, कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। रोहित ने जगन्नाथ से अपनी परेशानी साझा की। जगन्नाथ, जो खुद भारतीय था, अब इस अन्याय को और सहन नहीं कर सका। उसने अपने करियर को दांव पर लगाते हुए रोहित और नीलिमा के पासपोर्ट चोरी से निकाले। ये तुम्हारा और नीलिमा का जीवन है, जितना जल्दी हो सके इस नरक से निकल जाओ, जगन्नाथ ने कहा। रोहित और नीलिमा ने बिना पैसे के दुबई छोड़ा और भारत लौट आए। भारत पहुंचकर रोहित ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। उन्होंने शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन यह मामला अभी तक लंबित है। रोहित और नीलिमा आज भी न्याय की तलाश में हैं। दोस्तों, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और पीड़ितों को उनका हक दिलाने में साथ दें। न्याय देर से सही, लेकिन मिलना चाहिए। यह कहानी केवल रोहित और नीलिमा की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों मजदूरों की व्यथा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। ये घटना हमें यह सिखाती है कि पैसे और समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है सम्मान और सुरक्षा।